नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। बतकही का प्रोग्राम है और इसमें हम लोग निवेदन कर करके जो सत्ताधीश है उनसे सवाल पूछते हैं, जो समाज सेवी हैं उनसे उनका अनुभव पूछते हैं। बरबस एक शेर या बोले तो दो लाइनें याद आ रही हैं, आपको सुनाना चाहता हूं। लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि जमीन चीर कर उम्मीद बोता हूं, किसान का बेटा हूं, चैन से कहां सोता हूं। जब प्रकृति ने अपना स्वरूप निर्धारित किया और सभ्यता का विकास हुआ, तभी से भूख एक जरूरत है और ऐसी जरूरत जो सभी जरूरतों पर भारी है। उस भूख को शांत करने के लिए यायावर जीवन में हमने मांस का सहारा लिया। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, हम लोग अन्न उगाने लगे। अन्न उगाने के लिए हम लोग जमीन का प्रयोग करते हैं। जमीन का प्रयोग अन्न उगाने के साथ साथ जैसे जैसे हम विकसित होते गए और चीजों में प्रयोग होने लगा, जैसे सड़क बनाना, रेल बनाना, जहाज बनाना, हवाई जहाज बनाना, हवाई जहाज के उतरने के लिए बनाना, उड़ने के लिए बनाना, सारी चीजों में जमीन का प्रयोग हो रहा है। जमीन सीमित है, रबड़ है नहीं कि इसको बढ़ा सकते। इस जमीन के लिए मारा मारी, ताना तनोवल, कट्टा बंदूक सब कुछ चलता है। एक कहावत भी भोजपुरी में बोली जाती है कि जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। इसमें एक वर्ग आता है जिसका नाम है किसान, और दुर्भाग्य इसका ये है कि न तो कोई जाति है और न ही कोई धर्म है। और हमारे लोकतंत्र में दो ही लोगों का चलता है, या तो आप किसी धर्म के हो या फिर किसी जाति के हो। इसी वजह से इनका होता है घनघोर शोषण। ये अपना आवाज उठाते भी हैं, सुनी जाती नहीं है। सरकारें खूब बात करती हैं कि अब की बार 200 पार, अब की बार महंगाई की मार, सब कुछ बात होती है, सब कुछ कहा जाता है। किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, लेकिन हकीकत में जब आप आते हैं तो ऐसा होता दिखता नहीं है। ऊपर से मनमाने कानून, शोषणकारी नीतियां, अपनी मनमर्जियां भी थोप दी जाती हैं किसानों के ऊपर, जिसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं। अब किसान जमीन से कितना जुड़ा होता है, इसको समझने के लिए आपको धरातल पर आना होगा। और इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं किसानों के नेता, समाज सेवी पशुपतिनाथ जी। हम आपसे एक बात सीधा पूछना चाहेंगे। जमीन में किसान 1 किलो अनाज डालता है, बीज जी, और जमीन उसको 40 किलो में बदल देती है जी। फिर भी किसान दीनहीन, गरीब, मरा कुचला सा क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि आपने जो कहा, कहीं भी आप उद्योग धंधा में लगाइएगा तो 10 किलो कच्चा माल लगाइएगा तो 9 किलो ही उसका जो है उत्पादित माल निकलेगा। लेकिन किसान एक ही ऐसा चीज है कि जो 1 किलो बीज निकालेगा उससे 40 किलो 50 किलो मतलब 40 गुना 50 गुना अधिक जो है प्रोडक्शन निकलता है, और जिससे पूरी दुनिया के लोगों का पेट पलता है। फिर भी किसान जो है फटेहाल बदहाल इसलिए है कि किसान भी जाति में बटे हैं, पार्टी में बटे हैं, किसानों में एकता नहीं है, जिसके चलते किसान जो है आज बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। ये तो एक कारण हो सकता है। क्या यही एक कारण है कि किसानों की जो स्थिति अभी दयनीय बनी हुई है? नहीं, समय पर सरकार के द्वारा किसानों की उपेक्षा की गई है। जिस प्रकार सरकार व्यापारियों को, पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देती है, अगर उसका 10% मात्र अगर किसान को प्रोत्साहन देती तो किसान देश को कहां से कहां तक पहुंचा देता। उदाहरण के तौर पर उद्योगपतियों को दिया गया ऋण एनपीए हो जाता है, किसान जो है उसको जो सरकार माफ कर देती है। आप सुने होंगे बड़े बड़े मतलब अनिल अंबानी का कर्ज माफ हुआ, बहुत से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया, बहुत सा उद्योगपति पैसा लेकर भाग गए। लेकिन किसान का जो कर्ज होता है, अगर कर्ज नहीं देता है तो उसकी जमीनें नीलाम होती है। किसानों की जमीन नीलाम करने के लिए नीलाम पत्र पदाधिकारी हर जगह बने हुए हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए नहीं है। सरकार जो है शुरू से किसानों की उपेक्षा कर रही है। अभी जो है वर्तमान सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पर जो है 2000-6000 रुपया साल में देकर किसानों को ठगने का काम कर रही है। अगर जो पूंजीपतियों को जितना ध्यान दिया जा रहा है उसका मात्र 10% अगर सरकार किसान को ध्यान दे तो देश का जीडीपी और देश की अर्थव्यवस्था और देश की हालत भी सुधर जाएगी। सवाल मेरा फिर यहाँ पर पशुपतिनाथ जी एक है मेरा कि सरकार
जब जानती है कि इतना फायदा है, जो आपने गिनाया कि किसानों को सपोर्ट करने से इतना सब कुछ होगा, तो सरकार अभी भी क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? सरकार वोट बैंक और चंदा के लिए काम करती है। अच्छा। जो सरकार को चंदा देते हैं उनकी काम करती है, और जो थोक में वोट देते हैं उनकी काम करती है। लेकिन किसान जो है, मैं बता दिया जो शुरू में कहा था, किसान जाति और पार्टी में बटे हैं, जिसके चलते जो है सरकार निश्चिंत है कि जो है किसान का वोट हमको तो अपने आप मिल जाएगा। ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, तो हमको दे देंगे हमारा आधार वोट के नाम पर, गठबंधन के नाम पर कुर्मी दे देंगे, कुशवाहा दे देंगे। विपक्ष सोच रहा है कि यादव हैं, मुसलमान हैं, MY समीकरण है, ये कहाँ जाएगा, इसका काम हम नहीं करेंगे तो भी हमको वोट देगा। तो इसी के चलते चूंकि किसान जो है बिखरा है, इसलिए सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसानों का ध्यान कोई नहीं देता है। एक बात आपको याद रखनी होगी, जब कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था जो है डमाडोल हो रही थी, पूरी दुनिया डमाडोल थी, सब लोग मंत्री, विधायक, सांसद सब लोग घर में डूबके हुए थे। किसान ही एक ऐसा जो है समाज था जो अपनी जान पर खेलकर खेती बाड़ी को बंद नहीं किया और देश की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। आज देश जिस हालत में है उसको बरकरार रखने में किसानों का 100% योगदान है, भले सरकार किसानों को माने या न माने। एक बात दर्शकों हम आपसे कहना चाहते हैं कि बड़ा आसानी से आपके घर में अन्न उपलब्ध हो जाता है, आप मर्जी के अनुसार खाते हैं और मन नहीं करता तो फेंक देते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और वो हीरो हीरोइन को आप देखेंगे तो अनहाइजेनिक और ये सब तमाम चोचले जो होते हैं उसको वो करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है, आपको भी नहीं समझ में आता होगा कि अन्न का एक दाना उगाने के लिए शरीर का कितना पसीना सूखता है और कितना मेहनत होता है। हम अब आते हैं कि किसान तभी काम कर सकता है या उपज कर सकता है जब किसान की जमीन किसान के पास रहे। सहमत है आप इस बात से? जी बिल्कुल 100% सहमत है। और पूरी बात हमारी सुन लीजिए, और जमीन पर ही सारे काम होने हैं जी। रोड कहीं बनाना है तो जमीन पे ही बनेगा, आसमान में बनेगा नहीं। जी जी बिल्कुल, दोनों जरूरतें हैं जी। रोड बनाने के लिए सरकार को जमीन चाहिए, जी जी, अन्न उपजाने के लिए किसान को जमीन चाहिए जी। अब आप बताइए कि अगर सरकार रोड बनाने के लिए जमीन ले रही है तो इससे किसानों को क्या एतराज है? किसानों को कोई एतराज नहीं है। किसान चाहते हैं कि सरकार जो जमीन ले, जो बहुत सा देश में जमीन है, अभी भी जितना जमीन हम लोगों के देश में है सब पर कृषि नहीं होती, बहुत सा अनुपयुक्त जमीन भी है। अभी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे रांची होते हुए जो जा रही है, अगर सरकार चाहती तो बनारस से निकलकर मुंडेश्वरी के तराई में होते हुए करमचट बांध होते हुए जमीन निकल जाता। तो कीमती जमीन जो है चांद, चैनपुर, भभुआ की जो जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वह जमीन बच जाती। लेकिन नहीं, सरकार को तो किसानों की जमीन लेनी है। सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को का जमीन लेकर किसानों को मजदूर बनाना चाहती है। सरकार का नजर जो है किसानों की जमीन पर है। सरकार जो चाह रही है कारपोरेट घराना को खेती देना चाह रही है, और सरकार का ये सोच है कि जो है बड़े बड़े जोत में खेती हो और उसी खेत में जो किसान का खेत है उसी खेत में किसान मजदूर बनकर काम करें। आप देखे होंगे शहरीकरण का प्रभाव, नोएडा और दिल्ली के आसपास बहुत सा किसानों की जमीन ले ली गई। पहले तो किसान बहुत खुश हुए, पैसा मिला, लेकिन पैसा जो है पैसा हाथ का मैल है, किसान के पास पैसा आएगा तो टिकेगा नहीं। अगर किसान की जमीन रहेगी तो आवश्यकता कम करके किसान अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन आज जो है लोग जो है ऐसो आराम करके किसान जो है मजदूर बन गए, और वही सोच किसान की है। अभी जो है राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में किसानों ने जो दिल्ली का घेराव किया था कि जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को गोदाम बना दिया गया, तय हो गया कि किसान जो है दूसरे को जब अनाज नहीं बेचेंगे, किसान खेती नहीं करेंगे। तो जब किसान, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, हम इस मुद्दे पर अभी अटके हैं कि जो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो आपका एक बात समझ में हमको अभी तक आया कि भाई जो उसका नक्शा तैयार हुआ है, रास्ता तैयार हुआ है, वो उसको शिफ्ट किया जा सकता है बिल्कुल कैमूर की पहाड़ी के पास होते हुए, जिससे फायदा ये होता है कि जो अनुपयुक्त जमीन है वो रोड में यूज हो जाती है और जो किसानों का कीमती जमीन था वो बच जाता है।
हालांकि वो हुआ नहीं। क्या कोई इस बात को आप लोग किसी को समझाए कि इसके नक्शे को चेंज कर दिया जाए, या फिर सरकार उस पर अडिग है? हम लोग तो बहुत बार समझाए, कई बार हमारा शिष्टमंडल बड़े बड़े अधिकारियों से मिला, लेकिन अधिकारी टस से मस नहीं हुए। लेकिन अभी एक बता दें आपको कि अभी चर्चा में है कि जो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो ही कैमूर की सीमा पार कर रही है, तो चिनारी के पास टनल बनाने का प्रोग्राम था। आप लोग जानते हैं, टनल बना करके पहाड़ पार करके यह रोड जाती, लेकिन एनजीटी जो है रोक लगा दिया है। दर्शकों, हम आपको सहूलियत के लिए समझा दें, एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दे पर बात करती है, हाई कोर्ट का दर्जा प्राप्त है हमारे देश में। उसको जो रोक लगा दी, तो 2 फेज का जो रोड है, हम सुनने में आया कि अलाइनमेंट चेंज होगा और जो है दूरी जो है 20 किलोमीटर और बढ़ जाएगी और रोड घुमा कर जाएगा। तो जब एनजीटी के लिए रोड का नक्शा बदल सकता है, तो किसानों के लिए क्यों नहीं बदल सकता? अगर यहाँ भी 10 किलोमीटर कम पर दूरी बढ़ जाती और पहाड़ के तराई से होकर के रोड निकल जाता, तो बहुत सा जमीन जो है पथरीली जमीन है, तो उस पर रोड बन जाता और किसानों की कीमती उपजाऊ जमीन जो है बच जाती है। आप देखे होंगे मुंडेश्वरी के आसपास बहुत सा जमीन पड़ती है, लेकिन सरकार किसानों की बात नहीं मानी और जो है एनजीटी की बात मानकर अलाइनमेंट चेंज होने का है, तो अखबार में भी आया था। तो अब आप बताइए कि ठीक है, चाहे जमीन सरकार कैसा भी ले रहे हो, कीमती जमीन ले रहे हो या कुछ भी, पैसा तो आपको मिल रहा हो। यही तो रोना है किसानों को। सरकार कह रही है कि हम जो है किसानों को 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं बाजार मूल्य का, लेकिन जो अगर धरातल पर वास्तविक रूप से आप गांव में जाइएगा तो किसानों के जमीन के मूल्य का 10% भी सरकार नहीं दे रही है 4 गुना करके। इस गणित को थोड़ा सा सामान्य भाषा में हमको समझाइए। अब सामान्य भाषा में यह है कि आप जो है जहां धरना स्थल हमारा मसोई है, वहां आप देख रहे हैं हाईवे के किनारे है, चारों तरफ जमीन डेवलप है, अच्छा अच्छा उत्पादन हो रहा है। वहां जमीन का सर्किल रेट जो है 2,60,000 रुपया एकड़ है। 2,60,000 रुपया एकड़ मतलब हुआ 70,000 बीघा। आज के दौर में किसी गांव में 70,000 डिसमिल भी जमीन नहीं मिलेगा, और वहां सरकार किसानों की जमीन जो है मसोई में 70,000 बीघा 25 डिसमिल तय की है। अब बताइए 70,000 का 4 गुना मिलेगा, 7 के 28, 2,80,000। 2,80,000। 2,80,000 में अधौरा पहाड़ पर भी आपको जमीन खरीदने पर नहीं मिलेगा, और सरकार पीठ थपथपा रही है कि हम किसानों को 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं। यही वास्तविक स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी यही मामला है? नहीं, उत्तर प्रदेश में हर साल सर्किल रेट का जो है रिवाइज होता है, सर्किल रेट बदलते रहता है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के किसानों को, हालांकि किसानों को तो नुकसान है ही। आपने शुरू में कहा कि जोरू और जमीन से हमेशा जो है रिश्ता बना रहता है, तो किसान का जमीन के प्रति शुरू से लगाव है। कोई किसान शौक से अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता, नहीं छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी मजबूरी बस उत्तर प्रदेश के किसानों को जमीन का कीमत मिल जा रहा है। उस पैसे से कितना मिल रहा है, कुछ आपको आंकड़ा? उत्तर प्रदेश में मिनिमम जो है 60 लाख रुपया एकड़ मिल रहा है। और बिहार में? बिहार में मिनिमम जो है अभी जो है, पहले मिल रहा था 15 लाख एकड़। अभी जो है जिला पदाधिकारी के अथक प्रयास और कमिश्नर साहब मयंक बड़बड़े जी के प्रयास से अभी जो है मिनिमम 30 लाख एकड़ पर आया है। मयंक बड़बड़े यहाँ के जिलाधिकारी? जी हाँ, यहाँ के जिलाधिकारी रह चुके हैं, अभी पटना प्रमंडल के आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं। उनके मतलब जो 15 लाख मिल रहा था जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के प्रयास से वो 30 लाख हुआ। 30 लाख हुआ। फिर भी अभी उत्तर प्रदेश से आधा है। आपने एक बात बताया कि उत्तर प्रदेश में हर साल सर्किल रेट रिवाइज होता है, तो बिहार में भी रिवाइज होना चाहिए। लेकिन अब एक बात यहाँ जान लीजिए कि जमीन का सबसे बड़ा घोटाला कहीं हो रहा है तो बिहार में हो रहा है। बड़ी जमीन तो अब गांव के लोगों को खरीदने की क्षमता रही नहीं, बाल बच्चा पढ़ाने लिखाने दवा दारू में ही किसान परेशान है। अब जमीन कहाँ खरीदेगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई किसान खेती करके कोई जमीन खरीद ले। बड़ी बड़ी जो अधिकारी हैं बिहार के, उनका जो है ऊपरी कमाई भी है, वेतन भी है। जब रिटायरमेंट करते हैं तो उनको पैसा करोड़ों में मिलता है, तो वही लोग जानबूझकर सर्किल रेट को बढ़ने नहीं देते हैं कि जब रिटायर्ड करेंगे तो किसानों की जमीन पर नजर शुरू से उनकी होती है, क्योंकि हर जगह बड़े बड़े पद पर रहते हैं बिहार में,
तो वही लोग आप देखे होंगे, डीएम, एसडीएम, ये सब पदाधिकारी जो है रिटायर के बाद जमीन फार्म हाउस खरीदते हैं। तो ये लोग अपने सुविधा के लिए जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ने देते। सर, हमको जहां तक अभी तक समझ में आया कि केंद्र सरकार ये बोल रही है कि जो आपका सर्किल रेट होगा जी, उसका 4 गुना हम देंगे। पूरी बात सुन लीजिएगा। हमारा उत्तर प्रदेश अपना सर्किल रेट हर बार संशोधित करते गया जी जी, जिसके वजह से वहां पैसा ज्यादा दिख रहा है। जी, बिहार में अधिकारियों की निष्क्रियता कह लीजिए या भ्रष्टाचार कह लीजिए या लालच कह लीजिए या सरकार का नाकामीपन कह लीजिए, उसके कारण सर्किल रेट का रिवाइज नहीं हुआ। जी, बिल्कुल नहीं हुआ पिछले 10 सालों से। जी जी, जिसके वजह से हमारे यहाँ किसानों की समस्या झेलना पड़ रहा है। जहां तक मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ? नहीं, सही बात, बिल्कुल 100% सही है। अगर प्रति वर्ष सर्किल रेट बढ़ा होता तो आज यह स्थिति नहीं होती। उत्तर प्रदेश के बराबर यहाँ के किसानों को भी पैसा, हालांकि जमीन का कोई मूल्य नहीं होता है, वो तो अमूल्य है, लेकिन ये स्थिति नहीं होती। कुछ जो है सम्मान लायक जमीन के बदले कहीं किसान जमीन ले लेता। हालांकि गांव छोड़ने का तो दर्द हमेशा किसान को रहेगा, लेकिन जमीन मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज अब हमको आप बताइए, ये तो समस्या किसानों की है और सरकार का फरमान है तो सरकार ले ही लेगी जमीन जी। आप तो क्या किए या मरे उससे सरकार को अगर सरकार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार संवेदनशील होती तो नहीं, सरकार। हमारे यहाँ से 2 मंत्री हैं, माननीय जामा खान जी और माननीय संतोष सिंह जी। मनोज कुमार सांसद भी और विपक्ष के सांसद हैं। वो हो सकता है सरकार की बातों का खुलकर विरोध करे और आपके साथ खड़ा हो। पहले हम आते हैं सबसे बड़े पद पे बैठे मनोज कुमार जी पर। मनोज, जब हम रिसर्च कर रहे थे इस मामले में तो हमें ये जानकारी मिली, आप अगर हमारी जानकारी गलत होगी तो आप हमको काट भी देंगे, हम सहर्ष उसको स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने जानकारी हमें ये मिली कि किसानों का प्रतिनिधिमंडल मनोज कुमार जी से मिलने गया, माननीय सांसद जी से, और माननीय सांसद जी ने दलित कार्ड खेला और बोला कि हम दलित हैं इसलिए आप लोग हमारे घर का घेराव करने आ रहे हैं और अगर आप लोग नहीं रुकेंगे तो हम सबके ऊपर SC/ST का केस करेंगे। क्या यह बात सही है? जी बिल्कुल सही है, मैं खुद गवाह हूँ इसका। तो थोड़ा सा इस प्रसंग को आप विस्तृत तौर पर समझाइए। हम बता रहे हैं कैसे कैसे। जब लोकसभा चुनाव का समय था, किसान नाराज थे सरकार से। 1 मिनट रुकिए, कितने गांव के किसान थे और कितने किसान? 95 मौजा। 95 मौजा। 95 गांव के किसान नाराज थे। लगभग कितने होंगे? अरे लगभग 10,000 से ऊपर। 10,000। उसमें क्या सभी किसान अगड़ी जातियों के थे? नहीं, किसानों की कोई जाति नहीं है। अगर आपको बताया जाए, अगर आप जमीन स्तर पर जाइएगा तो सबसे अधिक दलित, अति पिछड़ा किसान है। उसी जाति के लोग तो बहुत कम है, इसमें 10% होंगे। अच्छा, फिर आगे बढ़िए। फिर जब आप लोग उनसे बात की तो क्या हुआ? नहीं, बता देते हैं आपको कि लोकसभा चुनाव के दरमियान किसानों ने निर्णय कर लिया कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। जगह जगह धरना प्रदर्शन, हैंडबिल, पंपलेट, ये सब बैनर छपने लगा। तो उस समय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के मनोज कुमार जी चयनित हो गए। किसान शुरू से केंद्र सरकार से नाराज था, वर्तमान सरकार से नाराज था। किसानों का सॉफ्ट कार्नर था कि चूंकि छेदी पासवान किसानों को मदद नहीं किए, तो इस बार अगर बदलाव हम करते हैं, कोई मनोनुकूल सांसद अपना बनाते हैं, तो वह जो है हमको मदद करेगा, तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी। क्योंकि उससे पहले मात्र सुधाकर सिंह हम लोग को मदद किए थे, तो हुआ कि सुधाकर सिंह मदद कर रहे हैं, एक और सांसद आ जाएंगे तो थोड़ा हमारी मजबूती बढ़ जाएगी। तो हम लोग विचार किए कि अगर पहल होती है तो हम लोग बहिष्कार वापस लेकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्यों ना अपना सांसद बना ले। इसी घर में, मेरे ही घर में सांसद मनोज कुमार जी आए, बातचीत हुई। अपने पैड पर, लेटर पैड पर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा के लेटर पैड पर सांसद, मतलब सांसद तो नहीं कहेंगे, उस समय प्रत्याशी थे, मनोज कुमार ने लिखित रूप से आश्वासन दिया। उस पर सुनील कुमार का भी हस्ताक्षर है। जरूरत पड़ेगा तो आपको हम देने के लिए तैयार हैं। उसमें सांसद ने स्पष्ट लिखा है कि मैं चुनाव जीतूंगा तो किसानों को सहयोग और समर्थन करूंगा और किसानों की लड़ाई कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। किसान खुश हुए और एकजुट होकर, आप उठाकर देख लीजिए, जो है चिनारी के बॉर्डर से लेकर के और चांद के बॉर्डर तक जितना भी गांव सड़क प्रभावित था, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कुर्मी हो, बनिया हो, जयसवार हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब ने जो है सरकार को बदलने के लिए, अपना सांसद बनाने के लिए मनोज कुमार को वोट दिया। मनोज कुमार तो चुनाव हार रहे थे,
चुनाव जीत गए, हम लोग को खुशी हुई। लेकिन चुनाव जीतने के 4 महीना तक सांसद जो है चुप्पी साधे रहे। धर्ज हम लोग का था कि चलिए अभी थोड़ा सा जीते हैं, थोड़ा आएंगे। लेकिन जब मनोज कुमार किसानों की बात नहीं किए, सूझी नहीं लिए, तो हम लोग स्वयं शिष्टमंडल बनाकर, मैं था, हमारे सचिव थे, हाँ मैं था, मेरे साथ अमित रंजन जी बैरी थे, विक्की सिंह भेरी चांद, कमला जी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर कमला जी, और जो है अवधेश सिंह मसोही, हम लोग 7 आदमी सांसद जी के घर कुदरा गए। सांसद जी ने हम लोग से को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उठ कर जा रहे थे, हम लोग आगे खड़ा हो गए, बोले कि क्या काम है, हम लोग बताए ऐसा ऐसा बात है। बोले कि जो है लिखित में दीजिए, जबकि उनको टोटल डॉक्यूमेंट्स हम लोग लिखित में व्हाट्सएप पर दे चुके थे। हम लोग का एक ही मांग था कि आप सांसद हैं, विपक्ष के सांसद हैं, आप हमारी बात संसद में रखिए। चूंकि संसद में बात जाएगी तो पूरा देश के लोग जानेंगे। लेकिन सांसद ने हम लोग की बात नहीं रखी, हम लोग आवेदन भी दिए, नहीं सुने। किसानों ने निर्णय किया कि हम जो है लोकतंत्र में हैं, धरना प्रदर्शन घेराव हमारा अधिकार है। हम लोग जो है जिला पदाधिकारी को दे दिए कि हम जो है सांसद के घर का घेराव करेंगे। चिट्ठी दिए किसान संघर्ष मोर्चा की हैसियत से मैंने खुद हस्ताक्षर करके दिया था। एक दिन शाम को सांसद महोदय का फोन आया कि आप पशुपति जी बोल रहे हैं? जी सर हम तो बोल रहे हैं। नमस्कार किए उनको। तो आप क्यों हमारे घर का घेराव करना चाह रहे हैं? कहा कि सर आप वायदा किए थे, लिखित हमको दिए हैं, उसके बाद आपने कभी हमको याद नहीं किया, हम आपके घर भी गए थे। बोले ठीक है, हम दलित हैं, जो आप लोग को करना है, परेशान करना है कर लीजिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करके कहेंगे कि किसान जो है हमको दलित के नाम पर परेशान कर रहा है। हमने कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम भी 100 दलित किसान को लेकर आपके घर आएंगे। तब सांसद जी नॉर्मल हुए, आए यहाँ आकर के मिले, कहे। लेकिन एक ही मांग हम लोग का सांसद से था कि लोकसभा में हमारी बात को रखा जाए, लेकिन सांसद ने नहीं रखा। मतलब शुरू में दलित बोले कि हमको दलित के नाम पर दबा रहे हैं आप लोग, फिर वो आपसे मिले जी, फिर आप अपनी मांग रखे और उसको पूरा नहीं रख नहीं पाए। मतलब निष्कर्ष पर ये चला जाए। अब उनकी जो मजबूरी रही हो, तो भगवान जाने क्या मजबूरी है, क्यों किसानों से उनको नफरत है, मतलब नहीं रखे। मतलब निष्कर्ष ये है, बल्कि जो है सांसद हम लोग का सुधाकर सिंह नहीं रहते हुए भी सुधाकर सिंह ने हम लोग की बात संसद में भी रखा, और जो है नितिन गडकरी से भी मिले, जगह जगह जहां जहां जरूरत पड़ी पत्र लेटर लिखा। राकेश टिकैत जी को भी 3-3 बार कैमूर की धरती पर लाए। तन मन धन से सुधाकर सिंह ने हम लोग को सहयोग किया है। मतलब अब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो हमारे सांसद हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, उनको उनके जरूरी चीजों में धर्मांतरण उनके लिए जरूरी है, ईसाईकरण जरूरी है, अपना स्कूल चलाना जरूरी है, लेकिन किसान को फायदा कैसे हो ये जरूरी नहीं है। हमको तो यही लग रहा है। एक बात और आपको बता देते हैं, हम लोग को जो है एक्सप्रेसवे जा रही है, उसके किनारे अगल बगल सड़क पर सर्विस रोड की आवश्यकता है, ताकि किसान अपने खेती करने के लिए जमीन पर जा सके। हमारे जो है भगवा प्रखंड के अध्यक्ष हैं संजय जी, चूंकि थोड़ा सा नाराज हमसे सांसद जी चल रहे हैं, तो उनको कहा गया कि अगर सांसद अपने पैड पर अनुशंसा कर देते तो हमारी मांग थोड़ा और मजबूत हो जाती। संजय जी सांसद महोदय से संपर्क किए, सांसद ने लेटर पैड पर लिखकर अनुशंसा करने से इनकार कर दिया कि मैं अनुशंसा नहीं कर सकता। इस हद की नाराजगी किसानों से। अब नाराजगी कहिए, नफरत कहिए, जो कहिए, डिप्रेशन कहिए। अभी शायद सांसद जी से झड़प भी हुआ है, कुछ मारा पीटी भी हुई है, हो सकता है इस क्षेत्र के से नाराजगी हो, जैसे भी हो। मतलब सांसद जी ने अभी 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं, इनकार कर दिया कि हम जो है अनुशंसा नहीं करेंगे। चलिए हम आगे आते हैं। अब वही पास के मंत्री पर जाते हैं, जमा खां जी पर। क्या आप लोग अपनी समस्या को उनके पास लेकर गए? जी, पहले तो लगा कि जमा खां जी हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हम लोग मिले थे, हम लोग को साथ ही लेकर जमा खां जी गए थे बिहार, पटना में मुख्य सचिव अमीर सुबहानी जी से मिलवाए। 1 मिनट के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। जब हम मंत्री जी का नाम लिए जमा खां जी का, तो आपके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। ज्यादा नाराजगी है क्या उनसे? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है, जगह जगह का झगड़ा थोड़े हम लोग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कैसे मिलने गया? हम लोग गए तो अमीर सुबहानी जी मुख्य सचिव थे, उनसे मिलवाए।
लेकिन जो सुबहानी जी बात कहे, मतलब वो बात अफसर को नहीं कहनी चाहिए। नहीं, उस बात को आप बताइए कि क्या जैसे कहे कि कैसे आप लोग सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का पीरियड था, कैसे आप लोग सोच रहे हैं कि इस चुनावी समय में मुख्यमंत्री जी सर्किल रेट बढ़ा देंगे, सर्किल रेट बढ़ाएंगे तो गरीबों को नुकसान होगा, और गरीबों का वोट हम लोग को लेना है, इसलिए सर्किल रेट बढ़ेगा, इसको तो आप भूल ही जाइए, हाँ बीच का रास्ता कोई हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग चले आए। बीच का रास्ता क्या, कुछ बात हुई थी? मतलब उनका कहना था कि कोर्ट कचहरी आप लोग जाइए और वहीं से बढ़वा लीजिए, मुख्यमंत्री जी से बढ़वाने में परेशानी है, वोट खिसकने का डर है। उसके बाद फिर जमा खान जी से ये बात बताया? जमा खान जी से बीच बीच में हम लोग मिलते रहे, लेकिन जमा खान जी भी कोई सहयोग नहीं किए, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे की जमीन जा रही है उसमें अधिकांश हिस्सा जमा खान जी के संसद विधानसभा क्षेत्र का है। भगवानपुर ब्लॉक, चैनपुर ब्लॉक और चांद ब्लॉक, 2 ब्लॉक उन्हीं के विधानसभा का है। और जो किसान की जमीन जा रही है संभवतः सब किसान चुनाव में उनके साथ थे, तो किसानों को उनसे लगाव था। तो हम लोग बहुत बार प्रयास किए, उनके मित्र हैं जमा खान जी के विक्की सिंह, वो भी कहे, लेकिन कोई जो है ध्यान नहीं दिए। हम लोग का एक ही मांग था कि एक बार हमको, आप तो बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, एक बार हम लोग को मुख्यमंत्री जी से मतलब मिलवा दीजिए उनके भवन आवास पर। यहाँ तो आते हैं सावधान संविधान यात्रा, सावधान यात्रा, जो यात्रा 50 यात्रा उनका निकलता है, लेकिन उसमें समय नहीं दे पाते हैं। हम लोग दरखास्त दिए थे मुख्यमंत्री जी को, उठा करके जिला पदाधिकारी को, तत्कालीन जिला पदाधिकारी को दे दिए, और जिला पदाधिकारी के द्वारा ही किसानों को ठगा गया है उस समय के। कौन उस समय के जिलाधिकारी? उस समय थे नवल किशोर जी थे, नवनीत शुक्ला जी। नवनीत शुक्ला। तो वो तो किसानों का जान मार के चले गए, मान के चलिए कि जो किसानों की हत्या हुई है जमीन की लेकर, उन्हीं के चलते हुआ है। अगर वो थोड़ा सा भी सहयोग करते तो जमीन के वर्गीकरण में तो किसानों को बहुत सा राहत मिलता। लेकिन जब कोई जमा खान जी जब महत्व नहीं दिए, तो हम लोग उनको भी एक पत्र लिखे कि हम लोग आपके घर का घेराव करना चाहते हैं। तो हमारे लोगों से हंस कर कहे कि घेराव का करिएगा, आइए हम बात करने को तैयार हैं। तो घेराव के कार्यक्रम को हम लोग स्थगित करते हुए एक शिष्टमंडल लेकर, लगभग 100 लोग थे, जब हम लोग नवगढ़ा उनके घर पर पहुंचे। मैं खुद उनके जो है बगल में चैम्बर बनाए हुए हैं उसमें गया, तो हमको कहे कि नहीं बैठिए। तो चूंकि हम लोग किसान के नेता हैं, हम लोग कहे कि नहीं, जो बात मंत्री जी आपसे होगी वह किसानों के बीच में होगी, तो आप हॉल में चलिए और वहीं बैठ करके हम लोग से 2 मिनट बात कर लीजिए, अब बहुत समय हम लोग को नहीं लेना है। लेकिन हम लोग इंतजार करते रह गए, आधा घंटा हो गया, मंत्री जी नहीं आए। तो एक बात, किसान है, अगर 100 आदमी बैठा है, कोई नहीं मिलने आ रहा है, तो आपस में बातचीत होगी ही। तो बातचीत तो आपस में हो रही थी, तो उनका सचिव आया, कहा कि मंत्री जी को डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग बात मत करिए। तो हुआ कि मंत्री जी आकर के हम लोग से मिल लेते तो हम लोग खुद ही चले जाएंगे। मंत्री जी नहीं मिले, किसान आक्रोशित हो गया, और किसान आक्रोशित हुआ, उनका बहिष्कार करके मुर्दाबाद नारा लगाते हुए किसान जो है वहां से बहिष्कार करके चला आया। तब से जो है जमा खान जी और किसानों के बीच आज तक दूरी बरकरार है। न जमा खान जी इस दूरी को पाटने का प्रयास किए, न किसान उनके यहाँ दोबारा गए। कोई उधर से भी कोई प्रयास नहीं हुआ। नहीं, उधर से तो अगर दूसरा मंत्री होता तो उसके दरवाजे से किसान जा रहे हैं दौड़ते हुए आता और कहता कि हमसे गलती हो गई, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जमा खान जी अपने चैम्बर से निकले तक नहीं, और किसान आधा घंटा तक आक्रोशित नाराबाजी करते रह गया, नहीं आए, तब किसान जो है वहां से चले आए। दूसरे एक और मंत्री हैं संतोष सिंह। संतोष सिंह तो मतलब झूठ का पुलिंदा है। संतोष सिंह हम लोग से कहे कि आपकी मांग हम विधान परिषद में रखे हैं। जब हम लोग विधान परिषद से मांगे सूचना के अधिकार थे, तो बोले कि संतोष सिंह ने कोई मांग ही नहीं रखा है। कई बार हम लोग संतोष सिंह से मिले, लेकिन संतोष सिंह जो है सहयोग नहीं किए। एक और कड़ी जुड़ती है, पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद जी। बृजकिशोर बिंद जी से तो उतना हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन उनका क्षेत्र ढेकहरी है, जैसे ददरा गांव है, उनके क्षेत्र में बहुत सा गांव है, वहाँ के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हमारे सामने फोन किए थे, ढेकहरी में है जो है पांडे जी, फोन किए कि भाई बृजकिशोर जी आए हैं, प्रमुख जी आए हैं, किसान लोग आए हैं, थोड़ा सा आपको सहयोग करना चाहिए। लेकिन एक दिन भी बृजकिशोर जी धरना स्थल पर नहीं आए, न ही कोई, वो तो बहुत बड़े पद पर रहे हैं, अगर बुलाते
हम लोग को तो हम लोग जाकर उनसे मिल लेते, लेकिन किसान को भी नहीं बुलाया है किसी को। भरत बिंद, हाँ, भरत जी किसानों से मिले हैं, कई बार मिले हैं, विधानसभा में उठाए हैं, लेकिन उस समय भरत जी विपक्ष में थे। सत्ता पक्ष में आए तो मंत्री लोग भैया हैं, आज भी मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। अब जितना उनका कद है उसके मुताबिक भरत जी हम लोग को सहयोग किए, लेकिन उनसे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। जब मंत्री वगैरह जब बीच में जब डिस्टर्ब कर रहा है आपको, आप समझ रहे हैं कि क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ तो कुछ मतलब इसमें रहस्य है। नहीं, अब उस मुद्दे पर हम आएंगे, एक प्रश्न और है, उसके बाद उसी मुद्दे पर आएंगे। एक बार खबर है कि प्रशांत किशोर भी किसानों से मिलने जा रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर जी जब कैमूर में दौरा हुआ तो उनके लोग धरना स्थल पर आए, प्रशांत किशोर जी आप लोग से मिलना चाहते हैं, हम लोग खुश हुए। देखिए, हम लोग का जो है आंदोलन को किसी दल, जाति और पार्टी से हटकर है, इसमें सभी दल के लोग हैं, किसान हैं, तो हम लोग खुश हुए प्रशांत किशोर जी आएंगे तो हम लोग उनका जो है समर्थन करेंगे। हम लोग फूल माला वगैरह मंगा करके रखे थे। 4 बज गया, प्रशांत जी नहीं आए, तो हम लोग का नियम है, क्योंकि हम लोग का जो धरना स्थल है लिखित धरना स्थल है, हम लोग 11 बजे से 4 बजे तक वहां बैठते हैं, 4 बजे तक का ही परमिशन है। 4 बजे हम लोग उठ गए, जब मेन लीडर उठ गए, बाद में मालूम हुआ कि उसी रोड से प्रशांत किशोर जी आए और हाटा में सभा किए। जो 2-4-5 तो लोकल किसान थे उनसे मिले, बात भी रखे, कहे, आश्वासन भी दिए, लेकिन जब सत्ता पक्ष के बड़े बड़े जब लोग कुछ नहीं कर पाए तो प्रशांत किशोर जी भी, अरे किसान जब पहले ही बता दिया आपको कि किसान जो है वोट बैंक नहीं है, इसीलिए किसानों की सब उपेक्षा कर रहे हैं। अब हम आते हैं एक पत्रकार वाले सवाल पर। आपकी बात माननीय सांसद के द्वारा नहीं सुनी गई जी, आपकी बात 2 मंत्रियों के द्वारा नहीं सुनी गई, आपकी बात एक पूर्व मंत्री के द्वारा नहीं सुनी गई। क्या बात में दम नहीं है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उसको? बात वजह क्या है? बात में बहुत दम है, तो फिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हाँ, ध्यान, आप समझदार हैं, ये जो काम करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों करोड़ों अरबों का सौदा है। देखिए, हम समझदार हैं, आप समझदार हैं, लेकिन जो दर्शक कैमरे के पीछे देखेंगे इस एपिसोड को, हो सकता है वो न समझ पाए, तो आप खुलकर बात करिए। बात यह है जाने जाते हैं कि लोग जो है आज के दौर में जितनी भी कंपनियां हैं किसी न किसी नेता वगैरह की है। अब सुनने में आया है कि जो कंपनी पीएनसी है उसमें भी बहुत बड़े बड़े नेता लोग पार्टनर हैं। कौन नाम ले सकते हैं? अब तो हमको तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन लोग चर्चा करता है कि इसमें जो है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे पंकज सिंह पार्टनर हैं, कोई आगरा की कंपनी है, बड़ा बड़ा उद्योगपति पूंजीपति है। तो जब इतना बड़े लोग जब उस कंपनी में होंगे तो उस कंपनी में कौन जो है सांसद, विधायक और मंत्री, उसका कौन विरोध करेगा? और वो लोग जो है जो किसी भी प्रकार हो मुंह बंद कर ही देंगे। हमको तो यही लग रहा है कि हमारे स्थानीय नेताओं का जो है मुंह बंद कर दिया गया है। किस चीज से? कंपनी के द्वारा। मुंह बंद करने का 2-3 तरीका। अब देखिए, हो सकता है कि इन लोग को लालच हो कि अगर हम विरोध करेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा, या अब जो है पैसे रुपए का लालच दे करके मुंह बंद कराया गया हो। अब दोनों में कुछ भी हो सकता है। एक और टेक्निकल मुद्दा है जो लोग बोले कि जरा इस पर भी आप बात कर लीजिएगा। रोड जो बन रहा है वो हाइट पर बन रहा है जी, सुनने में मान लीजिए कि हमारा 10 बीघा का प्लॉट है जी, बीच से रोड गुजर गया जी, 2 बीघा इधर हाँ, और 2 बीघा उधर। जो अंडरपास है वो 3 किलोमीटर दूर है, फिर खेती कैसे हो पाएगी? अंडरपास वही दिया जा रहा है जहां पहले से सड़क विराजमान है, अलग से अंडरपास का कोई प्रावधान नहीं है। और आप तो कह रहे हैं कि 2 बीघा, यहाँ तो स्थिति ये आ गई है कि 2 बीघे जमीन है, 1 बीघे में रोड बना, 5 डिसमिल जमीन उधर चला गया, 5 डिसमिल इधर बच गया, न खेती करने लायक है न कुछ है, वो भी उसमें हल भी नहीं चल सकता, बैल भी नहीं चल सकता। सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है। सरकार करे उस जमीन से हमको कोई मतलब नहीं है, आप दान कर दीजिए, फेंक दीजिए, उसको अनुपयुक्त समझ लीजिए, लेकिन मेरा ही जमीन ऐसे जा रहा है। सड़क के एक किनारे मात्र 2 डिसमिल जमीन बच रहा है। अब 2 डिसमिल पर हम कैसे खेती करेंगे? अब मेरे जैसे हजारों किसान की समस्या है, ये भी एक समस्या जी। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो सतह के बराबर में रोड है जी, तो खैर चली जमीन चली गई, उसके बगल में हम अपना कोई रोजगार तो कुछ भरपाई हो जाएगी। सड़क की ऊंचाई हो जाएगी तो हम कौन सा वहाँ रोजगार खोल? कोई रोजगार नहीं करेंगे। यह सड़क जान लीजिए कि जो है किसानों के लिए
मजदूरों के लिए नहीं बन रही है, यह सड़क व्यापारियों के लिए बन रही है। इस पर जो है किसानों का ट्रैक्टर नहीं चलेगा, मोटरसाइकिल नहीं चलेगा, हार्वेस्टर नहीं चलेगा, जेसीबी नहीं चलेगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी गाड़ियां चलेगी। उनके लिए रोड बनाया जा रहा है, किसानों के लिए। जो किसान अभी जो किसान को मिल रहा है वही है, उसके अलावा कुछ मिलने नहीं जा रहा सिवाय नुकसान का। चलिए ठीक है, एक और शक्ति हमारे हाथ में होती है, वोट की शक्ति। यह मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में और अगले बार के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे का असर दिखेगा क्या? अब तो नफरत हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, जान लीजिए। न सत्ता पक्ष सहयोग कर रहा है, न विपक्ष सहयोग कर रहा है। मात्र सुधाकर सिंह, वो भी किसान नेता के हैसियत से हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, न कि पार्टी के हैसियत से। मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ राजद के जिलाध्यक्ष, जदयू के जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष, मतलब जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से किसान संघर्ष मोर्चा का पत्र लिखा गया था कि आप निवेदन के साथ कि आप हमको सहयोग और समर्थन दीजिए। लेकिन किसी पार्टी का जिलाध्यक्ष आपके धरना में किसानों के उपस्थिति नहीं दर्ज किया। इसलिए सब पार्टियां किसान की विरोधी हैं। अब तो नफरत हो गया वोट देने से। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि हम जो है वोट वगैरह दें। हम लोग वोट देकर के मनोज राम को जिताए, मनोज राम छेदी पासवान से भी डांड हो गए। छेदी पासवान तो हम लोग का कुछ सुन भी लेते थे, हम लोग समझते थे कि छेदी पासवान किसानों के दुश्मन है। आज पछतावा हो रहा है। कम से कम छेदी पासवान जाने पर तो बैठाते उठाते थे, लेकिन यह आदमी तो उनसे भी गया गुजरा निकला। कैसे करने की बात करता है? हाँ, मनोज राम जो छेदी, हम लोग छेदी पासवान से बहुत डराए थे, लेकिन छेदी पासवान हम लोग को उठाते बैठाते थे। लेकिन यह हम लोग ये सोच करके यह आदमी जो है मनोज राम छेदी पासवान से अच्छा निकलेंगे, लेकिन मनोज राम तो छेदी पासवान से भी गए गुजरे निकले किसानों के मामले में। अच्छा, किसान इस लड़ाई को कहां तक ले जाना चाह रहे हैं? किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, लेकिन किसान भी हार चुका है। लड़ाई लड़ने की एक सीमा होती है। जिला पदाधिकारी महोदय से जो बड़ा है, अब जान लीजिए कि अधिकारियों ने हाथ खड़ा कर दिया। आपका जो भी पैसा बढ़ेगा कानून के माध्यम से बढ़ेगा। एक कानून से हम लोग गुना बढ़ा लिए हैं, मतलब 8 गुना, 4 गुना का 8 गुना हुआ। अभी हम लोग को 16 गुना करना चाहिए। तब एक रास्ता है, जिला पदाधिकारी आश्वासन दिए हैं कि अगर हम रह जाते हैं तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलिए, हम भी चलेंगे, हमको भी पार्टी बनाइए। हम वहां कहेंगे कि नहीं, किसानों के साथ अन्याय हुआ है और जो है किसानों का पैसा जो है बढ़ाया जाए। बस यही जो है उम्मीद की किरण है। अब जो समझिए, अब इसी के भरोसे किसान है। हम लोग जो है अभी थोड़ा सा देश का, अभी कुछ दिन पहले हालात ठीक नहीं था। हम आ रहे हैं, उस मुद्दे पर आ रहे हैं आपसे। जिलाधिकारी, आपके बात से अब ये लगा कि जिलाधिकारी महोदय चाह रहे हैं कि किसानों का भला हो। जी, चाह। बाकी कोई नेता नेता होता नहीं चाह रहा, कोई नेता नहीं चाह रहा। अब आते हैं, लोग बोल रहे थे कि धरना स्थगित हो गया और अंदर अंदर समझौता हो गया किसान नेता और सरकार के बीच में। इसके बारे में स्पष्टीकरण थोड़ा सा। कोई समझौता नहीं हुआ है। अब किस चीज का समझौता? देखिए, जब हम लोग कमिश्नर के यहाँ गए थे, जिला पदाधिकारी थे, मैं था, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष केकड़ा के अभिमन्यु जी थे, मिट्ठू जी थे और भेरी के किसान थे। हम लोग तो जिसे हम लोग खुले वातावरण में बात हुई, कमिश्नर साहब बोले कि किसान किस बात पर मानेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हमको कोई, हम लोग सड़क के विरोधी नहीं है, सड़क रोकना भी नहीं चाह रहे हैं, आप हमको उत्तर प्रदेश वाला मुआवजा दे दीजिए, हम लोग मान जाएंगे। लेकिन टेक्निकल परेशानी हुई कि हम लोग को बांधना चाह रहे थे। चूंकि जमीन का नेचर अलग अलग है, हर गांव में कुछ जमीन जो है आवासीय है, गांव के आसपास है, तो निश्चित रूप से उसका कीमत अधिक है। और थोड़ा दूरी पर है तो जो है खेती का जमीन है तो 7-8 लाख, मतलब कच्चे बीघा 25 डिसमिल का हो जाता है। लेकिन जो किसान केस किए थे उनकी जमीन जो है लगभग 2 लाख डिसमिल की जमीन है। अब कमिश्नर साहब बांध रहे थे कि आप काउंटर अफिडेविट दे दीजिए कि जो है हमको उत्तर प्रदेश का मुआवजा चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुआवजा देने में उनको मात्र 50,000 डिसमिल पड़ रहा था, उनको 1.5 लाख डिसमिल का नुकसान हो रहा था। वहां वो काउंटर अफिडेविट नहीं दे पाए, जिसके चलते 16 गुना नहीं बढ़ पाया।
8 गुना ही बढ़ा। अब यही समझौता कह लीजिए, जो कह लीजिए, वही हम लोग थोड़ा सा चूक गए। धरना भी रुका क्यों? धरना जो है, एक तरह से बता दें कि हम लोग के साथ राकेश टिकैत जी हैं, सुधाकर जी हैं। जब देश का हालात बिगड़ा, पहलगांव में घटना हुई, तनातनी बढ़ने लगा, एयर स्ट्राइक हुआ, तो पूरा देश जो है, चूंकि देखिए जवान और किसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको शायद 100 में 1 आदमी मिल जाएगा किसी अफसर का बेटा जो कि सीमा पर लड़ रहा हो, लेकिन हर गांव में जाइएगा तो किसान का बेटा सीमा पर लड़ता हुआ मिलेगा। तो हम लोग को लगा कि आज समय आ गया है कि हम अपने जो है जमीन का कीमत जो है कर्ज चुकाएं। जब हमारा बेटा लड़ रहा है सीमा पर, तो हम लोग को भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना चाहिए। राकेश टिकैत जी ने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सुधाकर जी परामर्श दिए कि धरना जो है देश की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया जाए, और फिर आगे जो है धरना पुनः जोशो खरोश से जुड़ेगा। हम लोग का बहुत सा मांग है। मतलब धरना बंद नहीं हुआ? नहीं, स्थगित हुआ है धरना। मतलब हालात, हाँ जी, हालात को देखते हुए धरना स्थगित हुआ है। फिर से जैसे सवाल फिर से हम लोग बैठेंगे, हमारी यूनियन बैठेगी, इस पर फिर से विचार करके सहमति बनी तो धरना को आगे चलाया जाएगा। अभी भी आप लोग एक हैं? हाँ, एक तो है। किसी तरीके का कोई पार्टी पॉलिटिक्स यूनियन? एक परिवार में 4 भाई हैं, तो आपस में भी तर्कसंगत बातें चीजें बहस होते रहती है। हम लोगों में भी बहस होती है, लेकिन लास्ट जो निराकरण निकलता है तो सबकी सहमति से निकलता है। सबकी सहमति हुई कि देश को हित को देखते हुए धरना को स्थगित कर दिया जाए। हम लोग धरना को स्थगित कर दिए। चलिए, समय की अपनी बाध्यता है, और दर्शकों हम आपसे उम्मीद करेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके भावनाओं को बस आप समझ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको पैसे से नहीं तोला जा सकता है। वो आपके सोल से, आपकी आत्मा से जुड़ी होती है। आप इस इंटरव्यू को, आप इस बातचीत को, आप इस बदकही को, जो जरूरी हुक्मरान है, अगर आपको लग रहा है कि उनके तरफ पहुंचाने से ये सॉल्व हो सकता है मामला, तो आप जरूर पहुंचाइए। एक चीज आपके मन में है, आपके हाथ में है, इसको खूब सारा शेयर करिए कि चीजें मुख्य पटल पर आ सके। यह जरूरी गंभीर मसला है। धन्यवाद। आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।